बालाघाट जिले के परसवाड़ा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम भादुकोटा में आगामी 23-24 मई को बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का 2 दिवसीय राम वनवासी कथा का आयोजन किया जाना है। वहीं दिन ब दिन इसका विरोध बढ़ रहा है। कार्यक्रम के विरोध में आदिवासी और कलार समाज के लोगों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर उक्त कार्यक्रम निरस्त करने की मांग की है। यह आयोजन सरासर पेसा एक्ट का उल्लंघन बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय उइके ने आदिवासी समाज की ओर से चर्चा में बताया कि हम सब सामाजिक दृष्टि से एक ही हैं। वहीं आदिवासी विकास धर्म परिषद के अध्यक्ष का कहना है कि अनुसूचित क्षेत्र में शासन प्रशासन जिले के कलेक्टर आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का वनवासी रामकथा के नाम से आयोजन करवा रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। इस तरह अनुसूचित क्षेत्र में स्पष्ट रूप से संविधान में निहित नियम है कि ऐसा कोई कृत्य उस क्षेत्र में न किया जाए जिससे वहां के रहने वाले आदिवासियों की रीति रिवाज संस्कृति प्रभावित हो। लेकिन प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री द्वारा अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे क्षेत्र में बाहरी संस्कृति का प्रचार किया जा रहा है और भी बहुत बातें इस दौरान कही गई हैं। अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद से हूँ और आज हम लोग यहाँ पे बागेश्वर धाम के जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है उसका पुरजोर विरोध करने आए हैं, क्योंकि ऐसे विवादित जो पंडित कथावाचन है, जो वनवासी कथन जिसका कोई औचित्य नहीं है आदिवासी क्षेत्रों में, 5वीं अनुसूची जहाँ लागू है और वहाँ पे पेशा कानून लागू है, ऐसे क्षेत्रों में प्रतिबंधित है। क्योंकि वहाँ की प्रदेश सरकार ने भी इस प्रकार बात को माना है कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपरा और वहाँ की रूढ़ी प्रथा और वहाँ के जो रीति रिवाज हैं और वहाँ की जो धार्मिक आस्थाएँ हैं उसको प्रभावित करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों को जो होना प्रतिबंधित है। ये हमारे अधिकार क्षेत्र में, संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में है और ऐसे कानून का उल्लंघन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रशासन जिस प्रकार से वहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन के लिए अनुमति दी गई है, जिसका पुरजोर हम विरोध कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को नहीं होने देने के लिए हम लोग आंदोलनरत हैं और प्रदेश सरकार और प्रशासन के खिलाफ और वहाँ की जो आयोजन समिति है उसके खिलाफ हम लोग जनहित याचिका दायर करने जाएंगे अगर प्रशासन ने हमारी बातों को नहीं माना। सरकार ने ही पेशा नियम बनाया है और पेशा नियम के विरुद्ध जाकर इस तरह का आदिवासियों की संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ की इसका क्या अभिप्राय निकलता है? क्या अभिप्राय ये निकलता है कि यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको लाभ पहुँचाने के लिए प्रदेश सरकार में भी वही जो नेता इस आयोजन करवा रहे हैं उसका प्रशासन पूरा साथ दे रही है और कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए प्रशासन भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये हमारा कहना है। कुछ लोगों पे मामले भी दर्ज किए गए, ऐसी बात सामने आ रही थी। जो हमें वहाँ पे बातचीत करने के लिए बुलाया गया परसवाड़ा थाना क्षेत्र में। वहाँ के लोग, वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन लोगों के साथ में वहाँ पे जो गलत तरीके से वहाँ अनुबंध उसमें लगाया गया, कुछ धाराएं लगाई गई हैं जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्या ग्राम सभा की बैठक से अनुमति ली गई थी? ग्राम सभा हुई थी? ग्राम सभा की कोई अनुमति नहीं ली गई है। ग्राम पंचायत की वहाँ जो अनुमति का बात कर रहे हैं वो अनुचित है, क्योंकि वो पंचायत अनुबंध के क्षेत्र में आता है, न कि पंचायती राज अधिनियम में आता है। इसलिए पंचायती राज जो है वहाँ लागू नहीं होता है, पंचायत अनुबंध लागू होता है। उसके हिसाब से ग्राम सभा का जो अध्यक्ष है उसकी अनुमति चाहिए थी और ग्राम सभा की अनुमति अगर वो दे भी देते हैं तो भी वहाँ पे हमारे को अधिकार दिए हैं कि अगर कोई ग्राम पंचायत की जो सभा है वो अगर गलत समाज के लिए सार्वजनिक रूप से गलत स्टेप लेती है तो उसको रोकने के लिए हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है जो सामाजिक संगठन है उनको पूरे क्षेत्र के, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ जो आदिवासी समुदाय कार्यक्रम का विरोध नहीं, इस बात का विरोध कर रहा है कि जो पेशा नियम है, पेशा एक्ट 5th शेड्यूल लागू है बैहर, बिरसा और परसवाड़ा में, चूँकि उस पेशा एक्ट में जो प्रावधान दिए गए हैं, पेशा एक्ट में जो प्रावधान है कि अगर किसी ग्राम सभा में कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसकी अनुमति ग्राम सभा से ली जाएगी, ग्राम सभा के अध्यक्ष से ली जाएगी। तो उनका कहना है कि ग्राम सभा ने अनुमति नहीं दी, ग्राम सभा के अध्यक्ष से अनुमति नहीं दी गई है, तो फिर ये कार्यक्रम, इसलिए उस कार्यक्रम का वो। तो क्या कांग्रेस भी इसका विरोध करेगी? कार्यक्रम कांग्रेस की हैसियत में एज ए कांग्रेस बताऊँ कि कांग्रेस इस कार्यक्रम से कांग्रेस का कोई लेना नहीं। अच्छा, यदि आदिवासी करे तो आप भी आदिवासी जनपद में? हाँ, मैं बिल्कुल आदिवासी जनपद। तो आप उनके साथ हैं? मेरे यहाँ भी पेशा एक्ट लगा हुआ है। तो आप भी उनके साथ हैं? एज ए आदिवासी मैं उनके साथ हूँ। तो आप उनका विरोध करें इसका? एज ए आदिवासी होने के नाते आदिवासी विधानसभा क्षेत्र से हूँ, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में रहता हूँ, आदिवासी विधायक हूँ, तो मैं आदिवासी के मुद्दे पर उनके साथ खड़ा हूँ। धन्यवाद। संत के बारे में टिप्पणी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आम कह रहा हूँ कि किसी को भी विद्वान से विद्वान को कभी भी इस तरह की किसी भी प्रतिक्रिया से सदा बच। और कलार समाज ज्ञापन भी सौंप रहा है, वो बोल रहे हैं कि FIR और कार्यक्रम स्थगित किया जाए। अब वो कलार समाज का अपना कार्यक्रम है, मैं तो मूर्ति को देने वाला व्यक्ति हूँ। अब उनके निवेदन पे
मैंने उनके आग्रह पे मेरे परिवार के लोग इसलिए उन्होंने मुझे विधायक बनाया, उन्होंने मुझे मंत्री बनाया। मेरा भी कुछ समाज के धर्म है, मैंने कुछ कर्तव्य को निर्वहन किया है और मैं उनके विरोध के समर्थन में हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार के लोगों से कहना चाहता हूँ ये चर्चा परिवार में बैठ करके भी की जा सकती है। आदिवासी समाज रसवाड़ा से जन समुदाय और समाज के लोग आए हैं। इन्होंने ये आज कलेक्ट्रेट में उपस्थित होकर ज्ञापन सौंपा है। क्या मांगे इनकी? जो कलार समाज है इनकी ये मांग है कि पंडित कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम तीर्थाधीश के द्वारा उनके समाज के संबंध में आराध्य देव भगवान सहस्त्र भाऊ जी के विषय में कोई टिप्पणी की गई है, जिसकी वजह से उनमें आक्रोश है और उन्होंने ज्ञापन दिया है। सर, गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। हाँ, समाज के द्वारा गिरफ्तारी की भी मांग की गई ज्ञापन के माध्यम से। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे चूँकि ज्ञापन जो है कलेक्टर महोदय को संबंधित है, तो कलेक्टर महोदय को अवगत करा करके इसमें नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।